गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आगे आवाज जोर की बोलूं? माइक ऊपर करो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडेज माय टॉपिक इज टेक्निक्स टू सिक्योर 100% रिजल्ट इन बोर्ड एग्जाम। यहाँ पर हम सब जब जो बैठे हैं वो सारे 10 और 12 बोर्ड वाले ही यहाँ पर बैठे हैं। 100% रिजल्ट लाना इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक स्टूडेंट 100 मार्क्स लाए। इसका मतलब ये है कि हर एक बच्चा पास हो जाए। Okay. I have one question that it is the only responsibility of the student to get the good marks or pass in exam. Anybody? सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी है या स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो? Yes. So here we have the triangle. It is not only the responsibility of the student to get the good marks. सिर्फ बच्चे की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टीचर्स और उसके साथ पेरेंट्स। ये जो ट्रायंगल बनता है ये सबकी एक साथ अगर चलते हैं तो ही साथ मिलकर बच्चा जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आ सकता है। पहले हम टीचर्स का देखेंगे। टीचर्स जो होते हैं, जैसे टीचर्स मोस्टली हम देखते हैं कि टीचर्स का करना क्या है कि अपना जो सिलेबस है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना है क्लास में। मीन्स दे हैव टू गिव द क्लियर आइडिया ऑफ देयर सब्जेक्ट और द पर्टिकुलर टॉपिक विच दे हैव इन देयर सब्जेक्ट। they motivate the student, they give good feedback to the student कि अच्छे मार्क्स आए, कुछ बच्चे ने अच्छा किया तो फीडबैक उससे भी बच्चा प्रोत्साहित होता है और उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की हिम्मत आती है। उसे लगता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज स्टूडेंट टू गेट अचीव द 100% रिजल्ट ऑफ द स्कूल। कि बच्चा जब तक कुछ नहीं करेगा तब तक कि पेरेंट्स या टीचर कुछ भी कर ले कुछ होगा नहीं। तो हियर आर सम पॉइंट्स विच आई हैव टेकन कि बच्चे को एज अ स्टूडेंट जो है उन्हें क्या क्या लेना क्या क्या करना चाहिए। तो सेट द टाइम टेबल, ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल की स्टूडेंट हैज टू मेक दिस टाइम टेबल कि मुझे इतने बच्चे हर एक सब्जेक्ट को मुझे आधा आधा घंटा देना है या 1 घंटा देना है। उसके अकॉर्डिंग वो टेबल से अपना जो स्टडी टेबल है वो ऑर्गेनाइज करेगा। फिर ऐसा नहीं कि मुझे अभी इंग्लिश पढ़ना है और मेरे पास इंग्लिश की जो रेफरेंस बुक है वही ना हो या मुझे इसके लिए जो यूज़ करती हूँ वो बुक मेरे पास ना हो। थर्ड पॉइंट है डू मेडिटेशन। हम काफ़ी बार देखते हैं कि स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को, तो मेडिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स कि बच्चा जब पढ़ता है तो उसे अगर किसी टॉपिक में पता ना चले, जैसे हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि अगर आपको ना पता चले तो मुझे फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो। इवन काफ़ी बच्चों के तो एग्ज़ाम के अगले दिन तक भी हमें फ़ोन आते हैं कि इसमें मुझे समझ में नहीं आया, क्या करें। फिफ्थ पॉइंट है स्टे अवे फ्रॉम द फोन। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि बच्चा जो है वो ऐसा सोचता है कि चलो एक मैसेज कर देता हूँ, फिर थोड़ा व्हाट्सअप चेक करना, जो अलग अलग फ़ोन में जो वेबसाइट्स है वगैरह वो जो है वो देखता है। 6 है क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट व्हेन स्टूडेंट वांट टू गेट गुड मार्क्स। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बच्चा कैसे अच्छे मार्क लेकर आ पाएगा। गुड हैंड राइटिंग, जैसे मैडम ने कहा सुबह ही कि अच्छी हैंड राइटिंग होगी तो 5 मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, तो गुड हैंड राइटिंग होना ज़रूरी है। ग्रुप स्टडी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर नहीं हो रहा है और उसके फ्रेंड को हो रहा है तो वो अच्छे से उसे समझा पाता है और वो अच्छे से कर पाता है। फोकस ऑन एक्सरसाइजिंग द NCERT बुक्स। जो हमारे बच्चे भूल जाते हैं वो नहीं करते, वो डाइजेस्ट लेकर बैठ जाते हैं, रेफरेंस बुक लेकर बैठ जाते हैं। पर काफ़ी बार हम एज अ टीचर हम सब जानते हैं कि जो 1 मार्क्स के ब्लैंक्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसी जो टेक्स्ट बुक होती है उसी में से कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइजिंग द NCERT बुक्स। Here I have also made the chart that start study early. It doesn't mean to get start
द मॉर्निंग कि बहुत सुबह उठ गए आप और सुबह से पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि भाई आप 10th में आ गए हो, आप 12th में आ गए हो, तो आपकी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। काफ़ी बार हम ये भी देखते हैं कि कितने बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी वेकेशन में ही अपना सिलेबस ख़त्म करके हमारे पास आते हैं, तो ट्यूशन में और स्कूल में जब वो आते हैं तो उनका सिर्फ रिविज़न होता है। स्टडी विद फ्रेंड्स, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई ऐसा फ्रेंड, जैसे हम काफ़ी बार बोलते हैं कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पढ़ाएंगे आप, तो आपका कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। डू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि जो क्वेश्चन छोटे क्वेश्चंस या बड़े क्वेश्चन है जो अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, तो उसे टुकड़ों में बांट लोगे और वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो क्वेश्चन ईजी आ जाएंगे। मेक फ्लैश कार्ड, कि काफ़ी बार किसी ने कोई ड्राइंग बना दी, छोटी सी ड्राइंग अगर वो है उससे भी उसको पूरा जो आंसर है वो याद आ जाता है कि हाँ ये बनाया है तो उसके ऊपर से मुझे ये जो आंसर है वो लिखना है। टेक नोट्स वाइल स्टडी। मेनी टाइम्स वी टोल्ड द स्टूडेंट कि आप अंडरलाइन कीजिए, ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो अगर काफ़ी बच्चे हैं जो नोट्स बना देते हैं, जैसे मैडम ने सुबह बोला कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ नोट्स, गेट सम गुड नोट्स। जितने अच्छे नोट्स आपके पास होते हैं तो लास्ट टाइम पर जब आपको पढ़ना होता है तो वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड रीड थ्रू द एंटायर नोट्स, कि जब लास्ट टाइम एग्जाम के वक्त आधे घंटा बाकी हो तो आपको अगर पढ़ना है तो वो नोट्स ही आप लेकर पढ़ सकते हो। हाउ द पेरेंट्स कैन हेल्प। पेरेंट्स बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि भाई स्कूल में आज क्या करवाया, आपने क्या किया, बच्चों के प्रोग्रेस कैसे हो रहे, टीचर से पूछते रहेंगे या जो मीटिंग से हमारी होती रहती है उसमें आकर बच्चों को पूछते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट थिंग जो मुझे यहाँ पर लगी कि बच्चे को जो एनवायरनमेंट है वो घर में इतना अच्छा मिलना चाहिए कि बच्चा अच्छे से शांति से घर में पढ़ पाए। ओके, काउंसलिंग विद द प्रिंसिपल। हम देखते हैं कि अब हमारा SA1 जो है ख़त्म हुआ है। SA1 के बाद हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं ऐसे बच्चे कि जो पीछे से नंबर्स आते हैं या जो फेल होते हैं, तो काउंसलिंग जो होता है वो बच्चों का यहीं से स्टार्ट होता है कि प्रिंसिपल जो है वो काउंसलिंग करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं या जो और ज़्यादा मार्क्स ला पाते हैं उनका काउंसलिंग, और उसके साथ साथ जो बच्चे कमज़ोर हैं उनका भी काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग एक करके स्टूडेंट जो है उनकी काउंसलिंग हम करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उन्हें घर पर कोई प्रॉब्लम है, उन्हें स्कूल में कोई बच्चे अगर परेशान करते हैं या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ग्रुप में जब काउंसलिंग होता है तो बच्चों ऑल ओवर जो है वो बोलते हैं कि हाँ भाई हमें इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है। तो काउंसलिंग इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं तो सब्जेक्ट वाइज अगर बच्चे के कम मार्क्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट टीचर है वो काउंसलिंग करते हैं कि भाई आपके कम मार्क्स आए हैं तो क्यों कम मार्क्स आए हैं, आपको इसमें और क्या ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि जिससे नेक्स्ट टाइम जो है वो आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। ओके, डिस्कशन बिटवीन टीचर्स। हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे स्टाफ में बैठकर कि भाई ये बच्चा है वो थोड़ा कमज़ोर है, हमें तब पता चलता है कि नहीं मेरे सब्जेक्ट में तो ये बच्चा अच्छा करता है, तो इस सब्जेक्ट में बच्चा क्यों कम कर रहा है या क्यों उसे पता नहीं चल रहा। तो हम जब हम लोग स्टाफ में डिस्कशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं वो बच्चा अगर दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है तो मेरे सब्जेक्ट में भी कहीं अगर उसे डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं उसे और अच्छा कुछ समझाऊँ जिससे वो अच्छा कर पाए। ओके, पेरेंट्स मीटिंग। जैसे मैंने बोला कि हम हर बार पेरेंट्स मीटिंग लेते हैं। पेरेंट्स जब आते हैं तो ऑल ओवर टीचर्स जो होते हैं, वैसे तो घर पर बच्चे पेरेंट्स के पास होते हैं तब बच्चे पेरेंट्स ध्यान देते ही उन पर जब यहाँ पर काउंसलिंग होता है या पेपर शोइंग के वक्त जब आते हैं तो हम उन्हें बैठ कर दिखा सकते हैं कि देखिए आपके बच्चे ने, अगर पेरेंट्स ये समझते हैं कि नहीं भाई मेरा बच्चा, कोई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं जिससे हम सबको पता है कि नहीं मेरा बच्चा तो बहुत होशियार है, वो अच्छा मार्क्स ला सकता है, आपके टीचर्स ने गलती की होगी, तो उस टाइम पर जब पेपर शोइंग होता है तो हम बता पाते हैं कि देखिए आपके बच्चे ने ये पेपर लिखा है, उन्होंने कहाँ गलती की है, ताकि आप घर पर जाकर उसे ये क्लियर कर पाओ कि नहीं आपकी गलती यहाँ पर हो रही है, तो आप उसे थोड़ा फाइंड आउट करिए। ओके, सर हमेशा एक अभी बोलते हैं
कि જ્યાં સુધી બાળકનો પોતાનો અંદરનો રામ નહીં જાગે ત્યાં સુધી બાળક કશું કરી શકે નહીં. हमने इतना सारा देखा कि टीचर्स क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, पर जब तक बच्चा खुद ये ना सोचे कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, मुझे कुछ करना है, तब तक हम बच्चे के अंदर कुछ मतलब डाल नहीं सकते. जब तक वो ये ना सोचे कि हाँ पे मुझे पढ़कर मार्क्स अच्छे लाने ही है. तो उसके लिए जो सर है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स रखते हैं. अभी देखते हैं कि बहुत सारे टेस्ट जो है वो सर बुलाते हैं. पास स्टूडेंट्स जो है वो हमारी स्कूल में आए थे. बच्चा उनसे बात करके या जब वो अपनी बातें करते हैं कि हम भी स्कूल में ऐसे थे पर अब हम यहाँ पर हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ हम भी अभी से अगर कुछ पढ़े और हमें कुछ ऐसी फील्ड में जाना है कि जहाँ पर ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत है तो वो अच्छे से स्कोर कर पाएंगे. ओके, एक गेम खेलते हैं. सारे अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और जो एक एक बैठे हैं 2-2 हो जाएंगे. एक बेंच पर 2 हो जाएंगे. ओके, आई होप कि सबके पास पानी की बोतल होगी. नहीं है तो आजू बाजू से अरेंज कर दीजिए. एक बोतल बेंच पर रखिए आपके. एक बोतल बेंच पर रखिए. ओके, मे आई स्टार्ट नाउ? यस. ओके, अब बोतल गेम में हम खेलेंगे ऐसे कि मैं आपके बॉडी पार्ट्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स है उनके नाम बोलूँगी, आपको उसको टच करना है और जैसे ही मैं बोतल बोलूँ आपको बोतल पकड़नी है. ओके, बेंच पर 2 है, दोनों में से कोई एक ही पकड़ पाएगा, सब तो पकड़ नहीं पाएंगे. ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? ओके, गुजराती में बोलूँगी, डोंट वरी. नाक, कान, आँख, वाड़, कमर, होठ, गाल, नाक, कान, बोतल. ओके, जिसने पहले पकड़ा दो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए. ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज सिट डाउन. ओके, इससे जो जीत गए पे कांग्रेचुलेशंस. कंसंट्रेशन क्या है? यस, तो हमें अभी गेम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं. हमें बच्चों को यही सिखाना है कि आपका ध्यान कहीं पर भी हो, आपका कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई पर ही होना चाहिए. ओके, और ये सारा हम करेंगे पूरे साल. टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सारे मिलाकर ये सब करेंगे तो हमें लास्ट में ये रिजल्ट मिलेगा. 10th गुजराती मीडियम, 10th इंग्लिश मीडियम, 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम, 12th कॉमर्स गुजराती मीडियम, 12th साइंस गुजराती मीडियम, 12th साइंस इंग्लिश मीडियम. हम सब मिलकर 100% रिजल्ट अपना ला पाएंगे.